Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand a lesson from your first flight book, Class 10. The name of the chapter is The 100 Dresses, Part 2 and it is written by L. Besor Esther. In the first part, हमने देखा कि this story is about a Polish girl named Wanda Petronsky. स्कूल में जो ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें वांडा के ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइन्स की वजह से शी won द कॉन्टेस्ट. नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट. क्लास में सारे बच्चे इधर उधर घूमकर डिस्प्ले पर लगी हुई ड्राइंग्स देख रहे हैं. तभी जो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लाया एंड उसने वो नोट उनकी क्लास टीचर मिस मेसन को दे दिया. मिस मेसन ने उस नोट को बड़े ध्यान से बहुत सारी बार पढ़ा. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड क्लास में इधर उधर घूम रहे सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा. जब सारी क्लास चुप हो गई तो मिस मेसन ने कहा कि वांडा के फादर ने एक लेटर लिखकर भेजा है जो मैं तुम सबको पढ़कर सुनाना चाहूंगी. ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए एंड दे वर क्यूरियस कि वांडा के फादर ने लेटर में क्या लिखा होगा. मिस मेसन भी बच्चों की क्यूरियोसिटी बनी रहे इसीलिए जानबूझकर अपने ग्लासेस वगैरह एडजस्ट करके लेटर पढ़ने में देर कर रही थी. मिस मेसन का लेटर के बारे में जो बात करने का तरीका था उससे बच्चों को लग रहा था कि कुछ तो सीरियस बात है. सबको लग रहा था कि इट मस्ट बी अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस कि वांडा के फादर को लेटर लिखकर बताना पड़ा एंड सो एवरीबडी लिसन केयरफुली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट. लेटर में लिखा था कि मेरी बेटी वांडा एंड मेरा बेटा जैक अब स्कूल नहीं आएंगे. अब कोई भी मेरे बच्चों को चिल्ला चिल्ला कर पोलैक कहकर हर्ट नहीं करेगा एंड ना ही अब कोई उन्हें पूछेगा कि उनका नाम इतना फनी क्यों है. बिकॉज नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अ बिग सिटी जहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हमारे जैसे फनी नेम्स है एंड सो उन्हें वहां पर कोई नहीं चिढ़ाएगा. योर्स ट्रूली जैन पेट्रंस्की. पूरी क्लास में एकदम खामोशी छा गई. सबको बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से वांडा अब स्कूल नहीं आएगी. मिस मेसन भी ये पढ़कर बड़ी दुखी हो गई. उसने अपने ग्लासेस उतारे और उन्हें अपने व्हाइट हैंडकरचिफ से क्लीन करते हुए सोचने लगी कि ऐसा तो बच्चों ने क्या किया कि वांडा को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है. फिर मिस मेसन ने अपने ग्लासेस वापस पहनकर धीमी आवाज में बोलने लगी कि मुझे पता है कि रूम नंबर 13 के मेरे क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स बिल्कुल ऐसे नहीं हैं कि वे जानबूझकर किसी को परेशान करे या उनकी फीलिंग्स को हर्ट करे उनके अजीब से एंड लंबे नाम की वजह से. मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जानबूझकर वांडा को हर्ट करना नहीं चाहते थे. अनजाने में ही उनसे ये गलती हुई होगी. मैं जानती हूँ कि तुम सब भी ऐसा ही सोचते होंगे. अनजाने में हुई इस गलती की वजह से तुम सब भी दुखी होंगे एंड रिग्रेट कर रहे होंगे कि हमसे हुए मिसबिहेवियर की वजह से वांडा को स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा है. नाउ फर्स्ट पीरियड उनका स्टडी पीरियड रहता था. मैडी अपना लेसन प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी बट वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी बिकॉज शी वॉज अपसेट. उसे अनईजी फील हो रहा था. हालांकि मैडी वांडा को कभी चिढ़ाती नहीं थी बट वो पैगी एंड बाकी सब लड़कियों के साथ खड़ी तो रहती थी एंड उसका मजाक उड़ाते देखती भी थी. मैडी को अब उसकी गलती का एहसास हो रहा था कि जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी कि उसके क्लोजेट में कितने ड्रेसेस है तो उसे अच्छा नहीं लगते हुए भी वो वहां खड़ी रहकर सुनती थी एंड शी हैड सेड नथिंग. उसे लग रहा था कि वो कावर्ड है, बुजदिल है कि पैगी का उसने साथ दिया. पैगी की जितनी ही वो भी जिम्मेदार है क्योंकि उसने ये गलत काम करते हुए पैगी को रोका भी तो नहीं था. मैडी को ऐसा लग रहा था कि पैगी को ऐसा नहीं लगता कि वो वांडा को परेशान करके कुछ गलत काम कर रही है बट मैडी उसे तो पता था कि दे वर डूइंग रॉन्ग. अगर वांडा की जगह वो होती तो मैडी तो बहुत परेशान है. उसे तो बहुत पछतावा हो रहा है. उसे वांडा से माफी मांगनी है. वो वांडा से मिलकर उसे कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती थी. ऐसा सोचकर उसने चुपके से पैगी की तरफ देखा बट शी डिडंट लुक अप. मैडी ने देखा कि पैगी तो आराम से पढ़ रही है. पता नहीं उसे वांडा की बात सुनकर लगा या नहीं कि उसने कुछ गलत काम किया है. शायद वे लोग शहर छोड़कर अभी गए ना हो एंड सो मैडी चाहती थी कि वो वांडा को ढूंढकर उससे माफी मांगे.
मैडी ने सोचा कि वो पैगी के साथ बॉगिंस हाइट्स जाकर वांडा से वहां मिलकर उससे माफी मांगेगी, उससे कहेगी कि उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है, उसकी तारीफ करेगी एंड कहेगी कि उसके 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स बहुत ही सुंदर है। नाउ जब दोपहर के टाइम स्कूल की छुट्टी हो गई तब पैगी ने बड़े ही कैजुअली मैडी से कहा कि चलो देखते हैं कि क्या वांडा अभी भी वहीं पर है कि उन्होंने टाउन छोड़ दिया है। ये सुनकर मैडी तो बहुत खुश हो गई कि मेरे जैसे ही पैगी को भी पछतावा हो रहा है। ऐसा सोचकर दोनों बॉगिंस हाइट्स की तरफ चल दिए। पैगी को भी बुरा तो लग ही रहा था, सो वो कहती है कि मैंने तो कभी उसे फॉरेनर नहीं कहा एंड ना ही कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट कि जिसे हम डम समझते थे उसे ये समझ आता होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। पैगी को लग रहा था कि वांडा कभी कुछ बोलती नहीं थी, क्वाइट रहती थी, तो शी मस्ट बी डम, बट शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड व्हेन शी सॉ हर ड्राइंग्स। पैगी की ऐसी बातें सुनकर मैडी ने उसे कुछ जवाब तो नहीं दिया, बट वो ये सोच रही थी कि काश उन्हें वांडा मिल जाए। मैडी उसे मिलकर उसका मजाक उड़ाने के लिए सॉरी कहना चाहती थी एंड ये भी कहना चाहती थी कि पूरा स्कूल उसकी और उसके ड्राइंग्स की तारीफ कर रहा है, वो ये जगह छोड़कर कहीं ना जाए एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरीबडी वुड बी नाइस टू हर। मैडी सोच रही थी कि अगर किसी ने भी वांडा को परेशान किया तो मैं और पैगी मिलकर उससे लड़ पड़ेंगे और उसे अच्छे से मजा चखाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों लड़कियां अंधेरा होने से पहले बॉगिंस हाइट्स पहुंच जाए ऐसा सोचकर फटाफट चलने लगी। बॉगिंस हाइट्स जाने के रास्ते पर छोटे छोटे घास के गुच्छे उग आए थे। ऐसा लग रहा था कि जगह जगह पर छोटे छोटे किटन्स बैठे हुए थे। एक छोटे से व्हाइट हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए मैडी ने कहा कि शायद पेट्रॉन्स्किस उसी घर में रहते हैं। जब मैडी ने उस छोटे से घर के छोटे से गार्डन को देखा जिसकी कंडीशन तो काफी खराब थी लेकिन वो साफ सुथरा था, तो उसे वांडा के उस फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस की याद आ गई जो कि वॉर्न आउट थी, बट इट वाज क्लीन। सो यहाँ मैडी वांडा के ड्रेस को उसके घर के कंडीशन के साथ रिलेट कर रही है जो कि शैबी था बट इट वाज क्लीन। घर के आसपास कोई नहीं था। पैगी ने फर्मली दरवाजे पर नॉक किया बट देयर वाज नो आंसर। बैकडोर पर नॉक करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला एंड दे वर श्योर कि पेट्रोन्स्किस वहां से चले गए हैं। दोनों बहुत दुखी हो गई क्योंकि वे अब वांडा से माफी नहीं मांग पाएंगे एंड दे टर्न स्लोली एंड मेड द वे बैक डाउन द हिल। पैगी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो वो यहाँ से जा चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। गलती तो हुई है एंड अपनी गलती की माफी नहीं मांग पाए। सो पैगी अपने आप को झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रही है कि हमारी वजह से ही तो वांडा ये कॉन्टेस्ट जीत पाई है, क्योंकि जब हम उससे पूछते थे कि क्या तुम्हारे पास वेलवेट की सिल्क की ड्रेसेस भी है, तभी तो उसे आइडियाज मिलते थे ऐसी ड्रेस डिजाइन्स करने के लिए एंड बिकॉज ऑफ अस शी वॉन द कॉन्टेस्ट। मैडी ने भी अपने दिमाग में पैगी का ये आइडिया फिट कर दिया कि वांडा हमारी वजह से ही इतनी अच्छी डिजाइन्स बना पाई थी, बट शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट। सारी रात मैडी वांडा के बारे में सोचती रही, उसके उस फेडेड ब्लू ड्रेस, उसका छोटा सा घर, स्कूल में सबने उसका मजाक उड़ाना, किसी का भी स्कूल में सपोर्ट ना मिलने के बावजूद उसकी क्रिएटिविटी, क्लासरूम में उसके ब्यूटीफुल लाइंड अप ड्रेस डिजाइन्स, इसी के बारे में वो सोचती रही। नींद तो आ नहीं रही थी। सो फाइनली मैडी अपने बेड पर बैठ गई। उसने अपने सिर को जोर से पकड़ लिया और वो सोचने लगी। इतना तो उसने आज तक किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा था एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसने डिसाइड कर लिया। शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। उसने ये फैसला किया कि अब से कभी भी कुछ भी गलत काम हो रहा हो तो वो चुपचाप वहां खड़ी नहीं रहेगी, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगी एंड शी विल अपोज। कभी भी वो ये सुनेगी कि कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है उसके अजीब से नाम के लिए या उसके फनी अपीयरेंस के लिए, तो वो उसका अपोज करेगी। वो ऐसी रैगिंग नहीं होने देगी, फिर चाहे इसकी वजह से पैगी से उसकी फ्रेंडशिप ही क्यों ना टूट जाए।
मैडी के पास और कोई रास्ता तो नहीं था वांडा को बताने का कि वो उसे मिस करती है एंड शी फेल्ट सॉरी फॉर द वे शी बिहेव्ड। बट फ्रॉम नाउ ऑन ऐसी गलती वो किसी के साथ भी नहीं करेगी। सैटरडे आफ्टरनून मैडी एंड पैगी ने मिलकर वांडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिखा। ये उनकी तरफ से वांडा को एक फ्रेंडली लेटर था। लेटर में उन्होंने उसे ये बताया कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है एंड उसकी सभी ड्राइंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन्होंने उससे ये भी पूछा कि तुम जहाँ शिफ्ट हुई हो वो नई जगह एंड वहां तुम्हारी नई टीचर क्या तुम्हें पसंद है। नाउ ये दोनों लड़कियां तो वांडा को मिल नहीं पाई थी एंड दे वर फीलिंग गिल्टी फॉर द वे दे बिहेव्ड विथ वांडा। सो सॉरी कहने के इरादे से दे स्टार्टेड राइटिंग द लेटर बट दे एंडेड अप विथ अ फ्रेंडली लेटर। लेटर के एंड में उन्होंने लव इंडिकेट करते हुए लॉट्स ऑफ एक्स लिखे। लेटर के एनवेलप पे उन्होंने बॉगिंस हाइट्स का एड्रेस लिखा एंड उसके ऊपर प्लीज फॉरवर्ड लिख दिया सो दैट उनका लेटर पेट्रोन्स्किस जहां शिफ्ट हुए हैं उस नई जगह पर पहुंच जाए। काफी दिन गुजर गए, कोई जवाब तो नहीं आया बट लेटर भी वापस नहीं आया विच मीन्स कि शायद वांडा ने लेटर रिसीव कर लिया होगा। एंड लेटर मिलने के बाद अगर वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वी कुड नॉट ब्लेम हर, क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई होगी या तो वो हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि काम भी तो उन दोनों ने ऐसा ही किया था। काफी सारे हफ्ते बीत जाने के बाद भी वांडा का कोई जवाब नहीं आया। पैगी ये पूरा मैटर भूल चुकी थी एंड मैडी रात को सोते समय वो वांडा के साथ खड़े रहकर उसे डिफेंड करती थी। जब सारी लड़कियां उसे घेर कर पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है तो वांडा अपने लिप्स टाइटली प्रेस करके जवाब दे कि 100 ड्रेसेस। उससे पहले मैडी उसे उन लड़कियों से बचाते हुए स्टॉप करके जोर से चिल्लाएगी एंड वांडा को बचा लेगी। उसके ऐसा कहने से उसी की तरह सारी लड़कियों को भी अपनी गलती का एहसास होता एंड वांडा को परेशान करने के लिए उन्हें भी शर्म आती। ऐसा सब सोचते सोचते वो सोने की कोशिश करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, हर जगह बर्फ थी एंड क्लासरूम में क्रिसमस ट्री एंड बेल्स डेकोरेट किए गए थे। क्रिसमस हॉलिडे शुरू होने वाले थे एंड स्कूल के लास्ट डे की सुबह क्लास में एक चिट्ठी आती है जो टीचर सबको दिखाती है। टीचर क्लास में सबको पूछती है कि क्या तुम सबको हमारे क्लास की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीती थी वांडा पेट्रोन्स्की वो याद है? वेल, उसने मुझे लेटर लिखकर अपना नया एड्रेस भेजा है एंड नाउ आई कैन सेंड हर हर मेडल। क्लास के सभी बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि वांडा ने लेटर में क्या लिखा है। लेटर में वांडा ने लिखा था कि आप एंड रूम नंबर 13 के सारे मेरे क्लासमेट्स कैसे हैं। प्लीज सारी गर्ल्स को मेरी तरफ से कहना कि जो 100 ड्रेसेस मैंने ड्रॉ किए हैं वो उन्हें रख सकती है, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई ड्रेसेस है जो कि मेरे क्लोजेट में मैंने हैंग की है। आगे वो अपनी टीचर को और क्लास के सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी क्रिसमस विश करती है और कहती है कि मैं स्कूल को मिस करती हूँ और मेरी नई टीचर आपके सामने कुछ भी नहीं है। एंड शी एंड्स अ लेटर विथ योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। स्कूल से घर जाते वक्त मैडी एंड पैगी अपनी अपनी ड्राइंग्स बहुत ही केयरफुली पकड़कर जा रही थी। क्रिसमस की वजह से सभी घरों की खिड़कियों में रेड्स लगे हुए थे एंड हॉलीज हैंग की हुई थी। जब वे घर की तरफ जा रही थी तो उन्होंने देखा कि ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज लगाए हुए थे, कैंडी पेपरमिंट स्टिक की हुई थी एंड कॉर्नोकॉपियास लगाए हुए थे। हर जगह क्रिसमस का माहौल था, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स थी जिसके रिफ्लेक्शन नीचे पड़ी हुई स्नो पर दिख रही थी। पैगी कहती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि वांडा हमें बहुत लाइक करती थी, क्योंकि उसने उसकी प्रेशियस ड्राइंग्स में से 2 ड्राइंग स्पेशली हमारे लिए बनाकर दी है। यानी कि उसे हमारा लेटर भी मिल गया एंड टीचर को लेटर लिखकर हमें उसके ड्राइंग्स गिफ्ट करके वो कहना चाहती है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैडी कहती है कि आई होप ऐसा ही हो, बट वो सैड है क्योंकि उसे पता है कि वो अब कभी भी उस पॉलिश गर्ल को नहीं मिल पाएगी जो हमेशा अपने लिप्स को दबा के बिना कुछ बोले बैठी रहती थी। अब कभी भी मैडी उसे सॉरी नहीं कह पाएगी और वापस उसके साथ फ्रेंड्स नहीं बन पाएगी। मैडी अपने घर जाकर अपने बेडरूम के एक साइड से फटे हुए पिंक कलर्ड वॉलपेपर के ऊपर उस ड्राइंग को हैंग कर दिया। इस ड्राइंग के कलर इतने ब्रिलियंट और शाइनी थे कि उसका शैबी रूम चमक उठा। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और वो ड्राइंग को देखती रही।
वो सोचने लगी कि उसने तो कभी भी वांडा का साथ नहीं दिया। जब सब उसका मजाक उड़ाते थे तो वो वहां बिना कुछ कहे खड़ी रहती थी। बट वांडा, वो तो कितनी अच्छी है, उसने उसे अपनी ये ड्राइंग गिफ्ट की है। पिक्चर को देखते देखते मैडी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर उसने अपनी आंखों को पोंछा और उस ड्राइंग को बड़े ध्यान से देखने लगी। उस ड्रेस डिजाइन के कलर इतने शाइनी एंड अट्रैक्टिव थे कि उसने उस ड्राइंग पे बना फेस तो देखा ही नहीं था। जब उसने ध्यान से उस ड्राइंग को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि इस ड्राइंग पर तो मैडी की शक्ल बनी हुई है, यानी कि ये ड्राइंग वांडा ने मैडी के लिए ही ड्रॉ की थी। एक्साइटमेंट में मैडी पैगी के पास उसके घर गई एंड उसकी पिक्चर दिखाने को कहा, बिकॉज शी वो श्योर कि दूसरी पिक्चर में वांडा ने पैगी को ही ड्रॉ किया होगा। मैडी के एक्साइटमेंट को देखते हुए वे फटाफट ऊपर उसके कमरे में गए एंड पैगी ने पूछा कि व्हाट्स द मैटर। मैडी ने आराम से पैगी के ड्राइंग को उठाया एंड कहने लगी, देखो, ड्रेस के ऊपर जो फेस है वो तुम्हारा फेस है। एंड सच में ड्राइंग का हेड एंड उसका फेस लुक एग्जैक्टली लाइक पैगी। पैगी कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे हम बहुत पसंद है। तो मैडी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सच है। जब भी मैडी उस सीन के बारे में सोचती थी जब वांडा अकेली स्कूल के गार्डन में खड़ी होती थी एंड सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वांडा जब ऐसा बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, ऐसा बोल के जब वो वहां से चली जाती थी तो सभी गर्ल्स उसके जाने के बाद हंसकर उसका मजाक उड़ाते थे। इस सीन के बारे में सोचकर मैडी की आंखों में आंसू आ जाते थे, जिसे वो ब्लिंक करके साफ करने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो चुपचाप वहां खड़े रहकर वांडा का मजाक उड़ाते हुए देखती रही एंड कभी भी उसका साथ नहीं दिया, अपोज नहीं किया एंड ना ही उन लड़कियों को रोका। शी ऑलवेज फील्स गिल्टी कि उसने एक बहुत ही अच्छी एंड सच्ची दोस्त खो दी वांडा पेट्रोन्स्की में। With this, we have come to an end of this chapter. Thank you for watching. For more videos, please subscribe to my channel, Ignited Minds.